नमस्कार, मैं डॉक्टर ए के गुप्ता, दिव्य बूटी आयुर्वेदिक क्लिनिक। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको योग द्वारा अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, अपने वैवाहिक जीवन को कैसे अच्छा रख सकते हैं, उसके लिए बताते हैं। केवल और केवल 5 ऐसा योग जिसको आप करने से अपने शरीर के जितनी भी सेक्सुअल प्रॉब्लम है उसको दूर कर सकते हैं, अपने शरीर को भी फिट रख सकते हैं, जिससे आपके वैवाहिक जीवन में काफ़ी बदलाव आएगा। तो कृपया इसको वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आपको वीडियो अच्छा भी लगेगा और आप अगर इसका पालन करते हैं तो आपको अपने शारीरिक रूप से काफ़ी कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। पहला आसन है जो सर्वांगासन। इसको करने से हमारा जो भी पुराना से पुराना कब्ज़ है वो दूर होता है। कब्ज़ दूर होने से हमारी पाचन क्रिया अच्छी होती है। साथ में महिलाओं का मासिक धर्म में जो पेन होता है वो दूर होता है। इसके साथ में पुरुषों में जो प्रजनन अंग है वो उसका विकार दूर होता है। काम इच्छा की कमी होती है वो भी ख़त्म होने लगती है। शीघ्र पतन की समस्या दूर होती है। इंद्रिय का अंदर से सिकुड़न जो आने लगती है, इंद्रिय अंदर धंसने लगता है, उसमें सुधार होने लगता है। हमारा स्वप्न दोष सही होता है। साथ में हमारे रक्त को शुद्ध करता है। जब रक्त शुद्ध होगा तो दूसरे भी शरीर के विकार वो भी दूर होंगे। हमारा सिर दर्द जो होने लगता है वो भी सही होता है। उसके साथ में महिलाओं का बांझपन, पुरुषों का बांझपन, नामर्दी, ये सारी समस्या केवल एक आसन को रेगुलर करने से होने लगती है। लेकिन ये चीज़ आपको एक दिन में सुधार नहीं होगा, कम से कम निरंतर करना है, हमेशा करना है। और नहीं तो मिनिमम आप 90 दिन करने पे आपको बहुत अच्छा अंतर दिखने लगता है। इसी क्रम में हम लोग चलते हैं। दूसरा आसन है शीर्षासन। अगर हम पूरी तरह से स्वस्थ हों तो ही करना चाहिए। सर्वांगासन तो कोई भी कर सकता है, शीर्षासन हम पूरी तरह स्वस्थ हों और काफ़ी ध्यान दे के ही ये करने वाला योग है। नहीं तो इससे हमारी जो गर्दन की बोन होती है वो डिसबैलेंस होने का खतरा रहता है। तो कृपया इसको ध्यान से करिएगा। लेकिन इस आसन के फ़ायदे बहुत अच्छे हैं। जब हम इस आसन को करना चालू करते हैं तो हमारे जो ब्लड का सर्कुलेशन है शरीर का वो सही होने लगता है। ब्लड का सर्कुलेशन सही होने के साथ में स्मरण शक्ति है वो सही होती है। अगर हमें पेशाब बहुत ज़्यादा बार बार जाना पड़ रहा है उसमें सुधार होता है। प्रमेह खत्म होता है यानी कि धात रोग खत्म होता है। महिलाओं का लिकोरिया खत्म होता है यानी कि वीर की कमी वो भी दूर होती है। वीर को शोधित करने में भी बहुत हेल्पफुल है। साथ में हमारा स्वप्न दोष की प्रॉब्लम वो भी दूर होती है। अगर हम इसको रेगुलर करते हैं तो हमारी स्मरण शक्ति से लेके सारी चीज़ें सुधार होती है। यानी कि सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक का सब, जब ब्लड का सर्कुलेशन मेंटेन होता है तो हमारी सारे रोग दूर होना चालू हो जाते हैं। इसको भी हमें नियंत्रण करना चाहिए। अब हम बात करते हैं तीसरा आसन जिसको वृज्यासन कहते हैं। वृज्यासन में बैठना बहुत ही आसान है। इससे क्या होता है कि हमारे पैर में जो टेढ़ापन है वो भी सही होता है, पैरों के नस है वो भी सुधार होता है। कुछ लोगों को पैर वृज्यासन में बैठने में शुरुआती दिनों में थोड़ा सा पेन होता है, लेकिन लगातार अभ्यास करते रहने से वो भी समस्या दूर होती है। वृज्यासन में बैठने के लिए जैसे पोजीशन बताया गया है पिक्चर में वैसे आपको बैठना है। उसके साथ में अगर हम वृज्यासन में बैठते हैं तो हमारी पाचन क्रिया अच्छी होती है। हमारे शीघ्र पतन की दिक्कत काफ़ी हद तक इससे सुधार होता है। और वृज्यासन एक ऐसा आसन है जिसको स्त्री पुरुष खाना खाने के बाद यानी कि भोजन करने के बाद 10 मिनट तक अगर आप रोज़ाना बैठते हैं तो हमारी भोजन पचने की क्षमता जो स्लो चल रही थी वो सही हो जाती है और पाचन क्रिया हमारी अच्छी होती है। यानी कि वृज्यासन बैठ से हमारे उदर रोग यानी पेट की समस्या काफ़ी हद तक सुधार होती है। तो इसको हमें निरंतर करना चाहिए। इसी क्रम में चलते हैं और इसमें चौथा आसन है हलासन। हलासन को करने से हमारी रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। रीढ़ की हड्डी मजबूत होने के साथ में हमारी काम इच्छा में जो कमी हो रही थी वो दूर होने लगती है। इस आसन के अभ्यास करने से जो भी हमारे यौन रोग होते हैं वो दूर होते हैं। इसी क्रम में चलते हैं। चौथा आसन है हलासन। हलासन को करने से
हमारी जो भी यौन ग्रंथियां होती हैं वो सशक्त होती हैं, मजबूत होती हैं, पुष्ट होती हैं। जब ये सारी चीज़ें होंगी तो हमारी जो भी सेक्सुअल वीकनेस है, नापुंसकता है, वो दूर होने लगती है। इसके साथ में कामशीलता और काम शक्ति की कमी दूर होती है, साथ में नापुंसकता दूर होती है। तो इसको भी हम इस्तेमाल करके, इस आसन को, योगासन को यूज़ करके अपने शरीर को बलवान बना सकते हैं, पुष्ट कर सकते हैं।